नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट एग्जाम 2025 सामान्य ज्ञान एशिया महाद्वीप से संबंधित संपूर्ण अध्ययन एक ही वीडियो में। आइए देखते हैं भाई, एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें भाई। तो सबसे सर्वप्रथम हम बात करेंगे भाई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? तो ये सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताया। कब? 1912 में दिया था भाई। इस सिद्धांत को पृथ्वी को दो खंडों में विभाजित करता है। भाई हम बात करें, जैसे ये सिद्धांत है, जैसे पृथ्वी ये है भैया, क्या है? पृथ्वी है। तो ये सिद्धांत जो है दो भागों में बांटता है। तो जो ये बीच वाला इसका जो भाग था, जैसे हम बात करें इसकी, तो ये था भाई स्थल। ये क्या था भैया? स्थल। क्या था? स्थल। तो इस वाले भाग को क्या कहा भैया? स्थल भाग को कहा गया भाई पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। अब इसकी जो बाहरी साइड में इधर जो है, इसको कहा गया भैया क्या? जल। क्या कहा गया? जल। जल बोला तो कौन? पेंथालासा सागर। क्या कहा गया भैया इसको? पेंथालासा सागर कहा गया। पेंथालासा सागर कहा गया। तो भी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया। एक कौन सा? पेंजिया, दूसरा पेंथालासा सागर। तो पेंजिया को कहते हैं स्थल मंडल, यानी कि जो स्थल था, जो जमीन थी, जमीन वाले भाग को पेंजिया कहा गया और जल वाले भाग को पेंथालासा कहा गया भाई। अब जो स्थल मंडल था ये कितने भागों में विभाजित हुआ? तो ये दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन सी? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई महाद्वीपों की। तो 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पेंजिया से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करें महासागरों की। तो ये 5 महासागरों में विभाजित हुआ। कौन कौन सी? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। अब एक बात बताएं भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई। एक फिल्म है, विश्वात्मा पिक्चर आई थी, तो उसमें एक गाना है भैया कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। तो वो कौन से 7 समुद्र थे? तो इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से 7 समुद्र थे। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई पेंजिया। अब हम पेंजिया की बात करें तो पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन सी? जैसे ये पृथ्वी है भाई, क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी की बात करें तो ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक ऊपर वाला और एक नीचे की तरफ। और यहाँ पर क्या था भैया? जल ही जल था। यहाँ पर क्या था? जल ही जल था। अब जो बीच वाला जो भाग था, इस भाग को कहा गया भाई टेथिस सागर। क्या कहा गया भैया? टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया भैया। हम बात करें भाई अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड से कौन कौन सी टुकड़े बने? तो भाई उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया के अंदर यूरोप और एशिया आती हैं, तो इसे यूरेशिया कहा गया। अब गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है भाई? गोंडवाना लैंड की बात करें तो भाई दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत। तो ये भी किसका भाग है भैया? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भैया किसकी? कि महाद्वीप। किसकी बात करें भैया? महाद्वीप। तो क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही का मतलब इसमें 12 सबसे बड़ा। तो क्षेत्रफल का सबसे बड़ा कौन सा है भैया? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप भाई, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये था भाई क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब पूछ रहे जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा फिर अफ्रीका, फिर यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हम बात करें भाई, याद करना है आपको कैसे, जरा कंफ्यूजन देखें कि भाई यूरोप को तीसरे नंबर पर रखना भैया। एशिया और अफ्रीका क्या क्षेत्रफल में पूछ ले, क्या जनसंख्या में पूछ ले, दोनों क्या है भाई? एक जैसी है। इनकी एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बड़ा है। उसके दूसरे नंबर पर अफ्रीका भैया। उत्तरी अमेरिका की जगह पर कौन आ गया? यहाँ पर यूरोप आ गया भाई जनसंख्या में। कौन आ गया? जनसंख्या में। अब अंटार्कटिका की अगर हम बात करें भैया, तो ये निर्जन महाद्वीप है। कैसा भैया? निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पर कोई निवास नहीं करता है, जनसंख्या का यहाँ पर प्रवास नहीं है। आइए आगे हम बात करें भैया एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि जो जमीनी भाग से जुड़े हुए हैं। एशिया महाद्वीप से जो जमीनी भाग से जुड़े हुए देश है कौन कौन से हैं भैया? तो हम बात करें भाई कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, यानी कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, लाओस और उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, नेपाल, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान और मंगोलिया। ये कैसे भैया? अगर ये कैसी हैं भैया? एशिया से जमीनी भाग से जुड़े हुए हैं, यानी कि जल नहीं है यहाँ पर, तो जमीनी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो अवरुद्ध देश का है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, लाओस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, नेपाल, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान और मंगोलिया। एशिया महाद्वीप के पर्वत कौन कौन से हैं भाई? तो हिमालय पर्वत की बात करें अभी, हिमालय पर्वत की बात करें तो ये भारत
भारत, नेपाल, भूटान, चीन देशों में अवस्थित है। तो भाई हिमालय पर्वत कहां पर है भाई? भारत, नेपाल, भूटान और चीन देश में अवस्थित है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया? माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है। अगर कहीं कहीं 8,850 भी दे देता है। आइए, जो नेपाल में स्थित है, जो कहां पर है भैया? जो नेपाल में स्थित है। ये पूछा हुआ प्रश्न है भाई, माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? तो कहां पर है? नेपाल में। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? सागर माथा कहते हैं। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन भैया? कौन भैया? माउंट एवरेस्ट। कौन? माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत का। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भाई, नोट ये भी आपको याद रखना भाई, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है भैया? अगर पहले नंबर की पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी भैया? अभी हमने बताया था आपको भैया, हिमालय पर्वत का जो हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? गॉडविन ऑस्टिन K2। गॉडविन ऑस्टिन K2, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है ये? हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दूसरे नंबर की, विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो भैया, तो विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है भाई। तो कंचनजंगा कहां पर है भाई? सिक्किम राज्य में है। अराकानयोमा पर्वत, तो अराकानयोमा पर्वत क्या है भैया? ये म्यांमार देश में स्थित है। कहां पर है? ये म्यांमार देश में स्थित है। एक नवीन बलित पर्वत है। कैसा है? एक नवीन बलित पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या भैया? विक्टोरिया है। तो पूछ लेगा भाई, अराकानयोमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो म्यांमार देश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह विक्टोरिया चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी पर्वत का दक्षिणी भाग माना जाता है। तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इसी पर्वत का दक्षिणी भाग माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें भैया फ्यूजियामा। अब फ्यूजियामा क्या है भाई? तो फ्यूजियामा जो है ये जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। तो फ्यूजियामा का है ये जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत की बात करें, ये पर्वत पामीर घाट के पश्चिमी भाग से लेकर ईरान के एल्बुरी पर्वत तक स्थित है। कौन? हिंदुकुश पर्वत। कुर्दिस्तान पर्वत क्या है भैया? तो ये इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। इराक का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है भैया? तो कुर्दिस्तान है भैया। माउंट ब्रामा क्या है भैया? तो ये इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। पूछ ले आपसे माउंट ब्रामा क्या है? तो ये इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। एल्ब्रुज पर्वत की बात करें तो ये ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देवबंद है। माउंट देवबंद है किसकी? एल्ब्रुज पर्वत की। जाग्रोस पर्वत की बात करें भैया तो ये ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देना है। भाई जाग्रोस पर्वत की बात करें तो ये ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट देना है। आइए नेक्स्ट आगे हम बात करें भाई अरात पर्वत, यानी कि अरारत पर्वत कहा क्या है भाई? तो अरारत पर्वत की बात करें ये तुर्की में स्थित है। कहां पर? तुर्की में स्थित है। एलबुर्ज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियां इस पर्वतमाला में आकर मिलती है। आपको याद रखना भैया कि अरारत पर्वत जो है कहां पर है भाई? तुर्की में है। और एलबुर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रेणियां इसमें आकर मिलती है। एशिया महाद्वीप के पठारों की बात करें, पर्वत एशिया महाद्वीप की हमने देखा भाई पर्वत, और हम बात करेंगे अब किसकी भी? पठारों की। तो भाई तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार चीन देश में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार है। ये पठार हिमालय पर्वत तथा कुल्लुन शान पर्वत के बीच स्थित है। अब हम बात करें भैया पामीर का पठार। ये इंपोर्टेंट है भाई, यहां से रूप पूछता है भैया, इंपोर्टेंट है भैया पामीर का पठार। इस पठार को विश्व की छत कहा जाता है भैया, बिल्कुल याद रखना, पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ सभी। तथा पामीर गांठ कहा जाता है। पूछ ले भैया विश्व की छत किसे कहती हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं। और ये पठार जो है वो कहां पर है? तो चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। पामीर का पठार विश्व की छत है, पामीर की गांठ है, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। आइए भैया आगे देखें। आगे हम बात करें भैया कि भाई तकला मकान पठार की बात करें भाई, तकला मकान या तकला माकन पठार की बात करें तो ये चीन के तारम बेसिन क्षेत्र में स्थित है। मंगोलिया पठार की बात करें तो चीन व मंगोलिया देश में स्थित है ये पठार, जिसके दक्षिण में गोबी मरुस्थल विस्तार है भैया। तो गोबी मरुस्थल है भैया कहां पर? मंगोलिया पठार के आसपास में भैया। ठीक है भाई, इसका विस्तार है वहां तक। हम बात कर रहे हैं भाई पोर्ट बार का पठार कहां पर भैया? पोर्ट बार, तो ये पठार जो है हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जो पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्थित है भैया। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार क्या भैया? ये तुर्की देश में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र को एशिया माइनर भी कहा जाता है। बिल्कुल इंपोर्टेंट फैक्ट,
यहां से नोट कर भैया, आएगा प्रश्न। अनातोलिया पठार को ही एशिया माइनर कहा जाता है, तो पूछ ले आप सब एशिया माइनर किसे कहा जाता है, तो अनातोलिया पठार को कहा जाता है। शान का पठार क्या है, ये म्यांमार में स्थित है मेरे भैया, म्यांमार में स्थित है शान का पठार। आइए भाई नेक्स्ट आगे हम बात करें भाई, यूनान के पठार की बात करें भाई। यूनान का पठार चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत यूनान का पठार टिन, लोहा, कोयला, अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न है। लोयस का पठार की बात करें तो ये कहां पर है भैया, तो लोयस का पठार जो है वो चीन में स्थित है। कहां पर है, चीन में। अब हम बात करेंगे भाई, हमने देखे पर्वत और हमने देखे पठार, अब हम बात करेंगे भाई किसकी, नदियों की। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं भैया, तो नदियों की बात करें तो यांगटीसी कुआंग नदी है भैया, यांगटीसी कुआंग नदी है। कौन बात करें तो ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर इतने पर आपका फैक्ट क्लियर ना हो तो हमारे वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर देखें, एशिया को डिटेल से समझाएगा विद मैप के द्वारा, विद मैप के द्वारा। यहाँ पर वन लाइनर के हिसाब से कराया जा रहा है, लेकिन वहां पर बताया गया है कहां पर कौन सी नदी है, कहां पर कौन सा पठार है, तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। इस नदी का उद्गम जो है वो चीन में स्थित जरी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे चीन के हांगझोउ, वुहान व संघाई नगर स्थित है। अगर हम बात करें भाई, इस नदी पर थ्री गॉर्ज बांध स्थित है। अब आपसे पूछ लेगा थ्री गॉर्ज बांध कहाँ स्थित है, तो यांगटीसी कुआंग नदी पर स्थित है भैया। आइए आगे देखें, आगे हम बात करते हैं भैया किसकी, मेकांग नदी। अब मेकांग नदी की बात करें भैया, मेकांग नदी, अब मेकांग नदी की बात करें भाई, इस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो चीन, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, वियतनाम देशों में है भैया। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों में है मेकांग नदी का अपवाह क्षेत्र। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है भैया। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। अब आपसे पूछ लेगा भैया कंबोडिया की राजधानी कहां पर है, तो सॉरी कंबोडिया की राजधानी क्या है भैया, तो वो है नोम पे। क्या है भैया, नोम पे है भैया, नोम पे। ये भी आपको याद रखना भाई। हांगो नदी, हांगो नदी की बात करें, हांगो नदी का है, ये हांगो नदी का है। ये नदी जो है वो कुनलुन सान पर्वत से निकलकर हो यानी सॉरी पो 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 हाई की खाड़ी येलो सागर में गिरती है। यानी कि जो नदी हुआंगो नदी है वो कुल्लुन सान पर्वत से निकलकर पो हाई की खाड़ी येलो सागर में गिरती है, जिसके कारण इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, पीली नदी किसे कहा जाता है, तो हुआंगो नदी को कहा जाता है। अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध ये नदी चीन का शोक कहा जाती है। पूछा हुआ प्रश्न है भैया, तो चीन का शोक किसे कहते हैं, तो हुआंगो नदी को कहते हैं भैया। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया, हुआंगो नदी है। आइए आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें भैया, तो इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है। नदियों के बारे में कोई भी फैक्ट आपको जानना हो तो भाई प्ले लिस्ट में वीडियो है, नदियों की एक एक नदी को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। हम बात करें भाई कहां से निकलती है भैया, तो तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है भैया। इस नदी को तिब्बत या चीन में यारलुंग, सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंपोर्टेंट फैक्टर भाई, पद्मा किसे कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं भाई। सिंधु नदी की बात करें भैया, सिंधु नदी की बात करें भाई, इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरछू हिमनद से है। हम बात करें चाहे सिंधु हो ब्रह्मपुत्र हो, वो ग्लेशियर एक ही था, ग्लेशियर अलग अलग थे लेकिन स्थान एक ही था भैया। इसको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये बोखरछू हिमनद से निकलती है भैया। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है भाई, और भारत में इसकी लंबाई पूछ ले आपसे तो 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिरती है भाई। आइए आगे बात करें भाई, लीना नदी। अब लीना नदी की बात करें भैया, तो ये नदी बैकाल झील के पास स्थित है, पर्वतीय भाग से निकलती है तथा लैपटॉप सागर में जाकर गिरती है। ये आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। कौन, लीना नदी। एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों की बात करें, अब हमने देखा भाई पर्वत, पठार और उसके बाद नदियां। अब हम देखेंगे भाई सागर। अब क्या देखेंगे हम भाई, सागर। अब तो सागर की बात करें हम भाई, तो पहला सागर हम बात करें भाई, एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है, सॉरी एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है, तो झील कौन सी है भाई, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर की अगर बात करें भाई, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित एशिया व यूरोप महाद्वीप को विभाजित करने के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी झील है भैया। कौन, कैस्पियन सागर। अगर पूछ ले आपसे भाई अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित एशिया व यूरोप महाद्वीप को विभाजित करने के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन, कैस्पियन सागर। इस झील में वोल्गा व यूराल नदियां आकर गिरती हैं भैया। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर।
पेंगोंग झील की बात करें तो ये झील भारत तथा चीनी सीमा पर स्थित है और भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यहीं से गुजरती है। आइए भाई हम बात करें भी किसकी, टोनले सेप झील। ये झील कंबोडिया में स्थित है, बस इतना याद रखना भैया। वॉन झील की बात करें भाई, तुर्की देश में स्थित झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो वॉन झील पूछ लिया आपसे कि तुर्की देश में स्थित है और खारे पानी की झील है भैया। बैकाल झील की बात करें भैया, विश्व की सबसे गहरी झील जो रूस में स्थित है भाई, विश्व की सबसे गहरी झील पूछ लिया आपसे तो बैकाल झील है भैया। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है। इसी झील से लीना बांगारा नदियों का उद्गम होता है। मृत सागर पूछा हुआ प्रश्न, मृत सागर से भैया। ये झील एशिया महाद्वीप के इजराइल व जॉर्डन देशों के मध्य स्थित है तथा ये विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। इस झील के किनारे स्थलीय भाग में विश्व का निम्नतम बिंदु स्थित है। अब टोबा झील की बात करें भाई, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये क्रेटर झील का उदाहरण है। तो पूछ लिया आपसे भाई क्रेटर झील का उदाहरण है तो टोबा झील है भैया। कौन है? टोबा झील। आइए नेक्स्ट आगे बात करें भाई, एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। अब मरुस्थल कौन कौन से भाई, तो रुब यानी कि रुब अल खाली मरुस्थल। तो रुब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित क्षेत्र जो सऊदी अरब में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। अब पूछा हुआ प्रश्न यहां से भैया कौन सा, अल नफूद मरुस्थल, यानी कि अन नफूद कह दे या अल नफूद कह दे भैया। ये सऊदी अरब में स्थित है। ये गर्म मरुस्थल है भैया। ये कैसा है? गर्म मरुस्थल है भैया। दस्ती काबिर मरुस्थल की बात करें तो ये ईरान में स्थित है भैया, जिसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। दस्ते लुट मरुस्थल भैया, ये मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है भैया। गोबी मरुस्थल पूछा हुआ प्रश्न, गोबी मरुस्थल। ये मरुस्थल, इस मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया व चीन देश में है भैया। ये ठंडा है। ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। तो आपसे पूछ ले गर्म मरुस्थल तो अल नफूद मरुस्थल है, ठंडा पूछ ले तो गोबी मरुस्थल है भाई। आइए भाई नेक्स्ट आगे बात करें भैया, तकला मकान मरुस्थल या तकला माकन मरुस्थल। ये चीन के उत्तर पश्चिम, ये चीन के उत्तर पश्चिमी भाग जो है वो सिक्वांग क्षेत्र में स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है भैया। कैसा? और ये भी एक ठंडा मरुस्थल है भैया। तो ठंडा ये भी है तकला मकान वाला भाई। और काराकोरम मरुस्थल की बात करें भैया तो ये मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान तथा कजाकिस्तान देशों में स्थित है। किजिकुल मरुस्थल, किजिकुल की बात करें भाई, किजिलकुम मरुस्थल। ये मरुस्थल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देश में स्थित है। थार मरुस्थल की बात करते हैं भाई, इसकी थार मरुस्थल की। भारत व पाकिस्तान देशों में फैला थार अर्ग रेग व हम्मादा तीनों प्रकार का मरुस्थल है जो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है भैया। आइए अब बात करें भाई किसकी भैया, एशिया महाद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं भैया। तो इन पे जरा नजर डालें। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है भैया? भारत है। क्या भैया? भारत है। दूसरे नंबर पर चीन है भैया। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है भैया। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है भैया और सबसे छोटा मालदीव है भैया। विश्व यानी कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मासेराम है। कहां पर है? मेघालय में है, भारत के अंदर है भाई। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पूछ ले तो पेंगोंग झील है जो लद्दाख में है, भारत में है व तिब्बत में भी स्थित है भाई। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश पूछ ले तो वो ये क्या है? थाईलैंड है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। पहला थाईलैंड, मलेशिया, फिर इंडोनेशिया। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन देश पूछ ले आपसे तो पहला भाई बांग्लादेश है और दूसरा भाई भारत हो जाएगा। विश्व में तंबाकू में पूछ ले तो भैया गेहूं व चावल आदि उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। किस चीन कहां कहां पर फर्स्ट है भैया? तो गेहूं, चावल और तंबाकू, तंबाकू, गेहूं, चावल, चीन प्रथम। लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को सुएज नहर कहते हैं। क्या कहा जाता है? सुएज नहर। तुर्की देश की अंगोरा नस्ल की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है भैया। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है भैया। विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश, वही बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान को नहरों का देश और बांग्लादेश को भैया, बांग्लादेश को भी कहा जाता है नदियों का देश और पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। आइए अगर हम बात करें भाई किसको, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप के यहाँ से जरूर एक प्रश्न जरूर आता भैया, चाहे RO हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे भैया अगर हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें, कोई भी एग्जाम हो एक पूछ जरूर लेता है भैया। तो एशिया महाद्वीप, इधर देश है, इधर राजधानी, इधर मुद्रा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा की बात पूछी तो रुपया भैया। भूटान की राजधानी थिम्पू, तो पूछ ले भैया तो नलगुन ट्रम हो जाएगी, यानी कि नगुल ट्रम हो जाएगी यहाँ की भैया मुद्रा। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और टका यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेम्पिदा है भैया। क्या यहाँ की क्या है भैया? मुद्रा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है तो यहाँ पर भी रुपया है। यहाँ पर भी क्या है भैया? रुपया है। आइए आगे बात करते हैं भाई, चीन, चीन की राजधानी क्या भैया? बीजिंग है और पूछ ले आपसे मुद्रा तो युआन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी
जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, रुपया है यहाँ पर भी, क्या है रुपया यहाँ पर। मंगोलिया की बात करें उलन बटोर, यानी कि उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है भैया। और तुगरिक क्या है मुद्रा यहाँ की। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ पर भी क्या है रुपया है, रुपया नहीं है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पर क्या रुपया है भैया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और यहाँ पर क्या भैया मुद्रा सोम है भाई। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और मुद्रा हुई टेनगी। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक और यहाँ पर भी सेम है, क्या है सोम है, क्या भैया सोम है। तो उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की दोनों की मुद्रा क्या भाई सोम है भाई। तजाकिस्तान की क्या भैया राजधानी की बात करें भाई तो क्या हो जाएगी दुशानबे और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी सोमोनी, क्या हो जाएगी सोमोनी। ईरान की बात करें तो तेहरान और मुद्रा पूछ रही तो भाई रियाल, क्या हो जाएगी रियाल। तो ईरान वाला जरूर ध्यान रखना है भैया। आइए हम बात करें भाई किसकी, यहाँ से पूछेगा भाई इराक। इराक से पूछा हुआ प्रश्न है भैया, आया सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है यहाँ से। अगर हम बात करें भाई इराक, अब इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा पूछ लिया आपसे दीनार है भाई। और बहरीन मनामा की राजधानी है भैया, तो दीनार यहाँ पर भी है भाई। लेबनान की राजधानी बैरूत है, मुद्रा पाउंड है भाई। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें याद करने में। दीनार है यहाँ पर क्या भैया दीनार है भाई। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें भैया तो आबू धाबी यहाँ की राजधानी है और दिरहम यहाँ की मुद्रा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है भाई सीटेट के अंदर, पूछा भैया दिरहम कहाँ की मुद्रा है भैया तो आबू धाबी की है, कहाँ की है आबू धाबी की है भाई। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा पूछ ले तो लीरा है, क्या है लीरा। इसराइल इसराइल की बात करें भाई तो जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, मुद्रा न्यू शैकिल है भाई। जॉर्डन अम्मान है यहाँ की और भैया दीनार यहाँ की मुद्रा है। सऊदी अरब की बात करें तो रियाद है और मुद्रा पूछ ले तो रियाल है भाई। यमन साना और रियाल। सीरिया दमिश्क और पाउंड, पूछा हुआ प्रश्न है भाई। सीरिया की राजधानी क्या भैया दमिश्क है, क्या है दमिश्क। आइए साइप्रिस की राजधानी निकोसिया और मुद्रा पाउंड। ओमान मस्कट ओमानी रियाल। इंडोनेशिया जकार्ता या नसुंतारा या रुपया, यहाँ पर क्या है रुपया भैया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है भैया और रिंगिट यहाँ की मुद्रा, पूछा हुआ प्रश्न है भैया। ये मलेशिया वाला जरूर पूछेगा भैया, यहाँ से इंपोर्टेंट है मलेशिया वाला। मलेशिया कुआलालंपुर और रिंगिट यहाँ की मुद्रा भैया। कंबोडिया नोमपे रियाल। फिलीपींस मनीला पीसो। ताइवान ताइपे डॉलर। सिंगापुर 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 डॉलर। और लाओस की बात करें तो वियतनाम और लाओ यानी कि लाओ किप। और थाईलैंड की बात करें बैंकॉक है और बेहत यहाँ की क्या भैया रुपया है। वियतनाम की बात करें तो भाई हैनोई है और डोंग यहाँ का क्या भैया पैसा है, यानी कि मुद्रा है। आइए हम बात करें भाई उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की अगर हम बात करें राजधानी क्या भैया तो पी योंग यांग है, बॉन यहाँ की क्या भैया मुद्रा है। दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया दोनों की बात करें तो बॉन यहाँ की मुद्रा भैया। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया की क्या मुद्रा बॉन है भाई। राजधानी उत्तरी की बात पूछे आपसे तो प्योंगयांग हो जाएगी और दक्षिणी के पूछ ले तो भाई सियोल हो जाएगी। ये पूछेगा यहाँ से इंपोर्टेंट है भैया। गुआम की बात करें तो हंगाटा यहाँ की राजधानी है भैया, डॉलर यहाँ पर क्या चलता है डॉलर। और ब्रुनोई की बात करें तो बंदर शेरी बागवान है, डॉलर यहाँ पर भी क्या डॉलर है। हांगकांग की बात करें तो विक्टोरिया है और यहाँ पर भी क्या डॉलर है। जापान की राजधानी पान खाए का टोक्यो मत तो टोक्यो यहाँ की राजधानी हो जाएगी, एन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी भैया। मकाऊ की मकाऊ है भैया और पटाखा यहाँ का क्या है भैया मुद्रा है भाई। नेक्स्ट आगे बात करें भाई अफगानिस्तान की बात करें भैया तो काबुल यहाँ की राजधानी है भाई, अफगानी यहाँ की मुद्रा है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो भाई यानी कि अशखाबाद यहाँ की क्या है भैया राजधानी है और मनत यहाँ की मुद्रा है। कतर की बात करें कतर की दोहा और रियाल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो भैया यहाँ से ये इंपोर्टेंट है भाई, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है भैया, ये इंपोर्टेंट है भैया, ये इंपोर्टेंट है भैया। अजरबैजान की बात करें तो बाकू यहाँ की क्या मुद्रा है और मनत यहाँ की क्या है भैया मुद्रा है, यानी कि सॉरी बाकू यहाँ की राजधानी है और मनत क्या यहाँ की मुद्रा है। जॉर्जिया की बात करें तो यानी कि तिबलिसी यहाँ की राजधानी है और लारी यहाँ की क्या हो जाएगी मुद्रा हो जाएगी। आर्मेनिया की बात करें तो येरेवान यहाँ की क्या राजधानी है भैया और द्राम यहाँ की क्या भैया मुद्रा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एशिया महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपकी परीक्षा में आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो हमने समझाने की कोशिश किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद।